आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आदाब, मैं हूं सफदर रिजवी। आप देख रहे हैं लाइव एक्सप्रेस चैनल। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। अब देखें एक अहम खबर। मध्य प्रदेश के जावरा में स्थित हुसैन टेकरी में आजकल भीड़ बढ़ने लगी है। 5 और 6 सितंबर को वहां भीड़ हजारों में होगी और बताया जाता है कि वहां इस बार 1 लाख लोगों के आने की संभावना है। भीड़ क्यों बढ़ती है, लोग इतनी अधिक मात्रा में क्यों आते हैं, तो जान लें कि 7 सितंबर को पैगंबर मोहम्मद साहब के निवासे हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेलुम है। चेलुम के मौके पर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई और तमाम दूसरे मज़ाहिब के लोग हुसैन टेकरी में इकट्ठा होते हैं और बिना भेदभाव के हजरत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम का चेलुम मनाते हैं। चेलुम का मतलब ये होता है कि उनकी शहादत के 40वें रोज एकत्र होना। इस मौके पर आग के मातम का विशेष कार्यक्रम होता है। आग के मातम में सबसे पहले शिया समुदाय के लोग आग पर चलते हैं, उसके बाद हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, सुन्नी, शिया सभी महिलाएं भी उस आग पर से गुजरते हैं, लेकिन वो आग बुझा दी जाती है। उसके बाद सब इस सोच के साथ उस आग पर गुजरते हैं कि उनके ऊपर जो भी किया कराया है, जादू बला है और जो भी रोग है वो सब दूर हो जाएगा। लोगों का मानना है कि वो जब आग पर चल लेते हैं, उस खंदक से गुजर जाते हैं जहां आग जलाई गई है, जिस पर मातमदारों ने मातम किया है, तो उनकी बलाएं जल जाती हैं और वो निरोग हो जाते हैं। अक्सर देखा गया है कि लोग चेलुम के मौके पर जो आयोजन होता है उसमें शामिल होते हैं और उसके बाद उनकी तबीयत सही हो जाती है। हुसैन टेकरी 100 साल से ज्यादा हो गया है इसको आबाद हुए। पहले ये जंगल था, लेकिन अब इस जंगल में चारों तरफ हरियाली है, लोग नजर आते हैं और हर रोज यहाँ हजारों की तादाद में पाए जाते हैं। मरीज, मानसिक रोगी, जादू बला वाले, किया कराए वाले यहाँ आते हैं और अपनी मन्नत मुरादें मांगते हैं, उनकी मन्नतें पूरी होती हैं। हुसैन टेकरी में हजरत इमाम हुसैन सलाम का रोजा तो है ही, उनके अलावा उनके भाई हजरत अब्बास, उनकी बहन जनाब ज़ैनब, इमाम सईद सज्जाद और हजरत अली अलैहिस्सलाम का रोजा है। हजरत अब्बास के सहन में जनाब सकीना का रोजा है। इसके अलावा हुसैन टेकरी के मुख्य गेट पर जनाब फातिमा ज़हरा का रोजा है, जहां से लोग सलामी देकर अंदर के रोजों की तरफ आते हैं। इन रोजों पर सुबह और शाम लोबान होती है। मरीज इस मौके पर एकत्र होते हैं और एक व्यक्ति लोबान का धुआं उड़ाता हुआ चला जाता है। उस लोबान के धुएं से लोगों को शिफा मिलती है। इसके अलावा यहाँ की दवा, यहाँ का पानी है जो मौजे का पानी है। हजरत अब्बास अलैहिस्सलाम के रोजे के बाहर टूटियां लगी हुई हैं, उससे लोग पानी पीते हैं और उनसे शिफा होती है। इसके अलावा जो रोजों पर फूल चढ़ाए जाते हैं वो भी दवा के रूप में माने जाते हैं, इसलिए उस फूल को लोग खाते हैं। यहाँ पर किसी को कोई पैसा नहीं देना पड़ता है, लोग आते हैं और रोजे पे बैठकर अपनी प्रार्थना और दुआ करते हैं। इतनी ही मात्र से उनकी तबीयत ठीक हो जाती है। जो बलाओं वाले होते हैं या जिन पे जादू कर दिया जाता है और वो कहीं से ठीक नहीं होते, तो वे हुसैन टेकरी आते हैं और रोजे की जाली पकड़कर बैठ जाते हैं। अक्सर सुना गया है कि उन्हें करंट जैसा कुछ महसूस होता है, ऐसा लगता है कि उन्हें करंट लग रहा है। कुछ लोगों को भूकंप के झटके महसूस होते हैं और वो इस प्रक्रिया के बाद
सही हो जाते हैं। अक्सर लोगों को हाजिरियां भी आती हैं। हाजिरियों से मतलब यह है कि उन पर जो जादू बला होता है, उन पर भूत जिन शैतान जो कुछ भी होता है वहां पर हाजिर होता है और वो चीखता और चिल्लाता है और मौला के दरबार में अपनी फरियाद करता है या अपना बयान देता है कि उस पर किसने जादू भेजा है या उस पर कौन सा जादू है या उसके ऊपर किसने किस मकसद के तहत जादू कराया है। ये सब वहां पर चीख चिल्लाहट और शोर शराबा देखा जा सकता है। चेलुम के मौके पर यहाँ अंजुमने मातम करती हैं और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के गम में जुलूस निकाले जाते हैं। हुसैनी मिशन एक लंबे अरसे से यहाँ कार्यक्रम करती आती है। 10 रोज वो मजलिसों और मातम का प्रोग्राम करती है और जुलूस निकालती है। हुसैनी मिशन भी इस बार प्रोग्राम करेगी, लेकिन सारे का सारा प्रोग्राम इस बार हुसैन टेकरी की कमेटी कर रही है। हुसैन टेकरी की कमेटी के प्रेसिडेंट रऊफ कुरैशी साहब से बात हुई। उनका कहना है कि इस बार अच्छी व्यवस्था की गई है। हालांकि डीएम साहब ने इन लोगों को खास हिदायतें की हैं कि किसी भी मरीज को कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। हालांकि लोगों का कहना है कि जगह जगह गंदगियां हैं, रहने की सहूलतें नहीं है, गरीबों के लिए रहने की व्यवस्था नहीं है और टॉयलेट और बाथरूम की बहुत कमी है। लेकिन कमेटी के अध्यक्ष रऊफ कुरैशी का कहना है कि वे पूरी तैयारी कर रहे हैं, ज़ायरीन को किसी तरह की दिक्कत नहीं होगी। कलेक्टर साहब ने जिस तरह के निर्देश दिए हैं हम उसको पूरा करेंगे। हम प्रेसिडेंट रऊफ कुरैशी से भी बातचीत सुनवाएंगे कि उनकी क्या तैयारी है। अब आप जान लें कि हुसैन टेकरी में चेलुम के मौके पर बड़ा आयोजन 5, 6 और 7 सितंबर को होने वाला है। हम कुछ ऐसे लोगों की बातचीत को भी सुनवाएंगे जिनके साथ मौजे हुए हैं और उन्हें फैज पहुंच रहा है। देखें कि मशहूर हैदर के साथ किस तरह मुआवजा हुआ और उनको किस तरह फैज पहुंच रहा है हुसैन टेकरी से। ये हैं हमारे सामने हुसैन टेकरी जानने वाले और वहां से अकीदत रखने वाले मशहूर हैदर। इनके साथ कई मौजे हुए हैं और इन्हें हुसैन टेकरी से फायदा पहुंचता रहा है। एक बार तो इनके ऊपर सवार बला ने इन्हें लंगर कुएं में गिरा दिया था। आप हज़रात जानते होंगे कि लंगर कुआं कम से कम 20-25 फीट गहरा है और जब लंगर कुएं में ये गिरे उसके बाद क्रेन आई और उस क्रेन से इन्हें निकाला गया। हम जानना चाहेंगे कि हैदर खुद बताएं कि उस वक्त इनके साथ क्या हुआ था और लंगर कुएं में गिरने के बाद इन्हें कुछ नुकसान हुआ या नहीं हुआ। बताओ मशहूर हैदर जी। मैं हुसैन टेकरी में गया था। चेलुम में मेरी तबीयत खराब हो गई थी, हाजिरी आ रही थी मेरे को, तो उसमें मैं वो प्रोग्राम हो रहा था हुसैनी मिशन का, जो चाबुक शरीफ जुलूस जाता उसमें मैं गया था। वहाँ से मैं वापसी आ रहा था तो मैं अकेला भागने लग गया। अकेले दौड़ के आ रहा था तो मेरे पापा और मेरे मामू मामू जिया अल्लोरी जो हैं वो पीछे पीछे आ रहे थे। तो डैडी तो पीछे रह गए, हमारे पापा पीछे रह गए और मामू जो थे वो साथ साथ आ गए थे। मैं लंगर कुएं के पास बैठा। वहाँ पे तो मेरे मामू बोले कि मैं तुम्हें इस लंगर कुएं में बंधवा दूंगा मौला से। तो जो मेरे ऊपर चीज़ थी उसने बोला कि तुम क्या बंधवाओगे, मैं खुद जाके दिखाऊं। 3 बार पूछा जाऊं जाऊं जाऊं, तो उन्होंने मना किया, नहीं 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 मना किया। लेकिन मैं कूद गया आजी मदद कह के। उसके बाद मेरे को कोई भी खरोच नहीं आई, चोट नहीं लगी। यही मौला का मौजूदा है। कैसे निकाला गया था? 2-2.5 घंटे बाद मुझे क्या कहते हैं उससे वो जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी आती है उससे निकाला गया था। तो जब ऊपर जो लोग थे उनको क्या लग रहा था कि हाथ पैर टूट गया होगा? हाँ, उनको लग रहा था कि जल्दी निकालो। एक बुजुर्ग से इंसान थे, उन्होंने कहा कि इनको जल्दी निकालवाओ
हमारे पापा से बोला, हमारे मामू से बोला कि इनको जल्दी निकलवाओ, कहीं इसको चोट ना लगी हो। डैडी ने कोई बात नहीं हो, मौला सब वो करेंगे, सही करेंगे। तो जब ये निकाला गया तो हाथ पैर में कहीं चोट और खरोच कुछ आया था? एक खरोच नहीं आई थी मेरे को। तो लोग तो बहुत दंग रह गए होंगे देख के। जब निकाला गया मेरे को वहां से, तो फिर उसके बाद वो देखा, सबने कह रहे हैं ये तो मौला का मुअज्जिज़ा है कि मौला ने इसको क्या कहते हैं, एक खरोच भी नहीं होने दी। तो जब लंगर कुएं में गिरे तो वहाँ कैसा लग रहा था? वहाँ तो पानी था या नहीं था? पानी था, यहाँ तक का पानी था। और कितना गहरा था? बहुत गहरा है तो लंगर कुआं? लंगर कुआं गहरा है, लेकिन उसमें पानी यहाँ तक था मेरे। हाँ। तो जब अंदर गिरे तो पानी के अंदर ही घुसा मैं पहले सबसे। डुबकी लगाई होगी? अंदर ही चला गया था, डुबकी लगी होगी जी। तो हुसैन टेकरी से आपको कुछ फायदा हुआ है? तबीयत सही हुई है? हाँ, फायदा होता रहता है। मैं जाता रहता हूँ, हर उसमें चैलूम में जाता हूँ, बीच में भी जाता हूँ। कितने साल से आप जा रहे हैं वहाँ? 96 से जा रहा हूँ मैं। अच्छा, तो आप लोगों को क्या बताना चाहेंगे कि जो आला बला वाले हैं उनको क्या बताना चाहेंगे? बताना चाहेंगे वहाँ हुसैन टेकरी जाएं और वहाँ से शिफा पाएं। क्या लोबान लेना चाहिए? क्या करना चाहिए? लोबान लेना चाहिए, फूल खाना चाहिए, वो ऊदी खानी चाहिए, पानी पीना चाहिए, नहाना चाहिए, ये सब करना चाहिए। तो आप वहाँ जाते हैं तो क्या करते हैं वहाँ जाने के बाद? रोज़ों पे, दरगाहों पे निजात करते हैं, जाली पकड़ते हैं, लोबान लेते हैं, फूल खाते हैं, ऊदी खाते हैं, पानी पीते हैं वहाँ का। आपको क्या तकलीफ है? मेरे को अभी तो फिलहाल कोई तकलीफ नहीं, बस बीच में तबीयत खराब हो जाती है, झटका सा लगता है, गुस्सा आने लगता है, चिड़चिड़ापन होने लगता है। जी हाँ, देखा आपने, हुसैन टेकरी में आए दिन मौजे होते रहते हैं। किसी के मुंह से कील निकलती है तो किसी के मुंह से शीशा, किसी के मुंह से सांप या अजगर निकलता है तो किसी के मुंह से ताबीज और दूसरी चीजें। ये वो जादू बला है जो उस मासूम को खिलाया जाता है, जिसे मौला के वहां निकाल दिया जाता है और मरीज निरोगी हो जाता है, वो एकदम ठीक हो जाता है। अब देखें कि हुसैन टेकरी कमेटी के प्रेसिडेंट रऊफ कुरैशी क्या बता रहे हैं कि किस तरह का इंतजाम जायरीन के लिए इस बार क्या इंतजाम किया गया है? ये सुविधा कमरे में हमारे 240 कमरे जो इदारे के वो भी सबको दिए हैं। तो इसके अलावा बरसात के लिए हमने 4 पानी के वाटर प्रूफ वो बनवाए। अब की आप कितने पब्लिक के आने की संभावना? लगभग इसकी आने की संभावना 1.25 से 1.5 लाख। तो फिर तो बहुत दिक्कत होगी, क्योंकि इतने लोगों के रहने की सही व्यवस्था तो है नहीं, गंदगी है चारों तरफ, लैट्रिन बाथरूम की व्यवस्था बहुत अच्छी नहीं है। क्योंकि ये यहाँ ऐसा कीचड़ होता था कि लोग से पब्लिक खड़ी नहीं रह सकती थी। हमने 25-30 बीघा में मोरम डाला गया था। जी नहीं, अभी लोग बता रहे थे कि कीचड़ हो रहा है चारों तरफ बारिश की वजह से। ये तो वो लोग बता रहे हैं, वो दुकानदार जिनको तकलीफ है। अच्छा सफाई से तकलीफ है। अच्छा, उन्होंने 10 बाई 10 की दुकान ले रखी और 10 बाई 30 से रोड जाम कर रखा था। तो रोड तो अपन क्लियर करवाएंगे ना। सही। तो डीएम साहब, राव भाई, डीएम साहब ने जो इंस्ट्रक्शन आपको लोगों को दिए हैं, क्या आपने फॉलो किए? उसके हिसाब से कहाँ तक काम हुआ? 100% वही फॉलो हो रहा है। अच्छा उसी तरीके से काम हो रहा है। जो वैसाल हमने व्यवस्था गई थी, ये वैसाल वाटर प्रूफ पेन नहीं थे, वैसाल हमने स्पेशल लगाया 5 से फ्री में। अच्छा, वाटर प्रूफ टैंक में कितने लोग आ जाएंगे राव भाई? कम से कम वो 22 से 25 है स्क्वायर फीट में। हाँ, मैं कह रहा हूँ कितने लोगों की व्यवस्था हो जाएगी जो आने वाले हैं? बहुत भीड़ तो आएगी। 1.25 लाख जो पब्लिक आती है ना जी, ये उसी दिन आती है, उसी वक्त चली जाती है। अच्छा, दूसरे दिन चली जाती है? उसी वक्त सुबह से आना लगती है। हाँ, इसमें 1.5 लाख पब्लिक रहती है। सही। मेन 2 तारीख को प्रोग्राम रहेगा संडक का। उस वक्त सुबह से पब्लिक आती है और जैसे 10, साढ़े 10, 11 बजती है। वो एक चीज और बताएं कि शायद आप लोगों ने एक व्यवस्था बहुत अच्छी की है इस बार, कि पहले दो जगह आग जलती थी और 2 उस पर से लोग गुजरते थे।
4 कर दी उसको, डबल कर दिया आपने? हाँ, जितने सुकून से निकल जाए, भागा दौड़ी ना हो। जी जी। और जहाँ से पब्लिक खेलेगी पड़ाव स्थल से, वहीं से हमने 4 बैरिकेड बनाए हैं और सीधे 4 फर्स्ट आदमी जहाँ से चलेगा वो पहली तुल में जाएगा, दूसरा दूसरी तुल में जाएगा। यानी आपकी जो आग का मातम संपन्न करवाने का जो सबसे बड़ा प्रोग्राम है आपका, जिसकी विशेष मान्यता रहती है, 6 तारीख को 10 बजे शुरू होगा, और ये कितने देर में आप लोगों का टारगेट क्या है कि कितने देर में खत्म हो जाए, ज्यादा से ज्यादा पब्लिक हो जाएगा 6-7 बजे तक, सवेरे 6 बजे तक? हाँ। 6 घंटा अभी भी लगेगा, पहले भी तो नहीं लगता था? नहीं, मतलब आखिरी व्यक्ति तक निकल जाएगा उसमें 6 बजे तक। जैसे तो है ना, 10 बजे चालू होता है जी, 12 बजे तक तो आदमी आराम से एक 2-2 4 ऐसे निकलते रहते हैं। अच्छा अच्छा। शुरू से दौड़ते रहते 3 घंटे रेगुलर आदमी निकलता, फिर बाद बहुत सारी जब हो जाती है। तो भाई आप प्रेसिडेंट हैं ट्रस्ट के और कमेटी के, तो आप लोगों को क्या मैसेज देंगे कि लोगों को क्या उस दिन आके या आने वाले लोगों को क्या करना चाहिए? यहाँ से आके तो भी परिवार तो जो आपकी दिल्ली तमन्ना है, इमाम हुसैन की सबसे मल्ला पूरी करता है, वो एक तो ये है। तो जो बीमार है, दिल से आते हैं, जिनकी नेक नीति रहती है, अल्लाह इमाम से सच्चे में उनको सबको शिफा अता फरमाता है। जी तो जी, आप इस रोज 6 तारीख के लिए संदर्भ के लिए जो अपनी भाषण बोलते हैं, कुछ अलाए बलाएं रहती है, वो सब ज्यादा गहरात हो जाती है, काफी लोगों को भी राहत मिलती है। अच्छा, काफी लोग 2 महीने से रहते हैं ना जी। जी जी। एक सवाल ये कि आप हुसैन टेकरी में हमारे ख्याल से 2-3 साल से तो काम कर रहे हैं। 2 साल हो गए हमारे, 2 साल हो गए। 2 साल हो गए। आप क्या नहीं कर पाए हैं जो आपके करने की तमन्ना है यहाँ के विकास के लिए? अभी तो हमारी सबसे बड़ी तमन्ना ये है, 3 चीजें ज्यादा फोकस है। एक तो सराय बने, कम से कम 3-3 जायरी उसको ठेल जाए शरीर के अंदर, 2 सराय बड़ी बनानी है। दूसरे है वहाँ का सुंदरीकरण, रोड चौड़ा हो जाए, एक हॉस्पिटल, स्कूल। जी, तो ये इसमें डायरी में एक बार आए ना तो वो ये नहीं सोचे मैं मजबूरी में आया हूँ। भाई प्लानिंग तो बहुत अच्छी है, लेकिन आप 2 साल से हैं, क्यों नहीं कर पाए? क्या दिक्कत आ रही है? तो यहाँ एक तो जो गवर्नमेंट की तरफ से फिलहाल अपनों को कोई राहत नहीं है, सपोर्ट नहीं है। ये जितना पैसा यहाँ आता है, ये खर्चा हो जाता है। अच्छा, फंड आपके पास नहीं है इतना ज्यादा? हाँ, यहाँ का फंड तो जैसे केंद्र में सबसे ज्यादा 2 सालों में अच्छी खासी जो बचत होती 50-60 लाख की, 40-50 लाख यहाँ लग जाती है, 50-55 लाख। नहीं, आपका सहयोग हुसैनी मिशन कर रही है, हुसैनी मिशन से इस बार आप क्या काम ले रहे हैं? नहीं, हुसैनी मिशन हमारा सहयोग नहीं कर रही है वो। अच्छा, उनके जो प्रोग्राम है वो हम खड़े रह के करवाते हैं, टोटल खर्चा हुसैन टीवी इदारा करता है। मतलब उनका जो प्रोग्राम होता है उसमें भी आप खर्चा करते हैं? ये जितने भी खंडक का जो मेन प्रोग्राम है जी, ये मतलब हमारे जो सेवा समुदाय है उन्हीं का है, उन्हीं के लिए टोटल इंतजाम करते हैं। अच्छा, सारा खर्चा कमेटी कर रही है इस वक्त? पहले हुसैनी मिशन करता था ना, वो चंदा भी करता था, आपने सब बंद कर दिया? वो तो नहीं, उनका जो पर्सनल प्रोग्राम होता है ना 2-4 दिन का जी, पर्सनल उनका जो गुरु आता है, तो 50 जो भी लोग रहते थे, मौलाना वगैरह। हेलो, हाँ, उनके मौलाना वगैरह जो आते हैं, हाँ, बस वो खर्चा करते हैं। अच्छा अच्छा, टोटल प्रोग्राम हुसैन टेकरी का तो क्या है, आपको जानकारी नहीं, टोटल प्रोग्राम हुसैन टेकरी करती थी। जी जी। नहीं, अपना प्रोग्राम करते हैं। नहीं, पहले तो उसमें उनकी शमूलियत रहती थी, वो करते थे। हमारे ख्याल से ये पहला साल है जब वो आप लोग कर रहे हैं पूरा? नहीं साहब, शुरू से हुसैन टीवी दौरा करता है। 10 साल हम नहीं चाहता, 10 साल तो 1 करोड़ 20 लाख रुपया खर्चा हुआ था हमारे साहब। अच्छा, 1 करोड़ 20 लाख पिछले साल खर्चा हुआ? इसलिए हुआ था कि वो जो 25-30 बीघा जमीन को हमने मोरमीकरण करवाया था, कीचड़ था जी, सूर्य में से निकल नहीं सकते थे लोग। अच्छा, वो खड़े नहीं सकते, 40 तक तो कीचड़ रहता बरसात में साहब जी।
तो भाई इस बार कितना खर्चा हो जाएगा चेलू के जो आपका प्रोग्राम है, क्योंकि आप पहले से बेहतर कर रहे हैं। जी जी, जो हमने चेलू का और होली का बजट 80 लाख का बना के भेजा है। तो पिछले साल आप बता रहे हो ज्यादा हुआ था, 1 करोड़ 20 लाख, आपकी कम आपने कर दिया 40 लाख। होगा ये मोहरम जो उस साल डल गया था मेरी बार, वो तो चलेगा ना वाला। अच्छा 8-10 साल चलेगा, बरसात जब तक रहेगी। हाँ, ठीक ठीक। आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें।